नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीति काव्य सुमन जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उस पुस्तक को अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में संकलित कवि पद्माकर की रचना गंगा लहरी का संकलित अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। गंगा लहरी में पद्माकर गंगा की महिमा का गुणगान करते हैं, गंगा को पापनाशिनी बताते हैं, गंगा को दुखों को हरने वाली बताते हैं और गंगा का खूबसूरत वर्णन करते हुए गंगा के महत्व को दिखाने की कोशिश कवि कर रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं गंगा लहरी में से ही अगला पद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। कवि पद्माकर कहते हैं कि जमपुर द्वारे लगे तीन के केवारे को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। काहू नैन तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। बहुत खूबसूरत वर्णन रीतिकाल के ये रीति सिद्ध कवि पद्माकर कर रहे हैं। गंगा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, गंगा की विशेषताएं बता रहे हैं। गंगा की लहरों की पवित्रता एवं पापियों का उद्धार करने की क्षमता का बखान करता कवि अन्य देवी देवताओं से गंगा को अधिक महत्वशाली बता रहा है कि गंगा ही अयोग्य को भी उद्धार योग्य बना सकती है और कोई नहीं। कवि इस पद में कह रहे हैं कि जमपुर द्वारे लगे तीन में केवारे को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। जमपुर यमलोक, केवारे कपाट किवाड़ दरवाजे। कवि गंगा की पावनता एवं उद्धार क्षमता का वर्णन करता है कि हे गंगा मैया, आपने इस संसार में से इतने अधिक लोगों का उद्धार कर दिया है, पाप दूर कर दिया है लोगों का, कि योग्य अयोग्य सभी संसार से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक में चले गए। सभी के स्वर्ग लोक में चले जाने से नरक लोक की बुरी स्थिति हो गई है। नरक लोक यमपुर में तिनके के समान हल्के फुल्के किवाड़ लगे हुए हैं और दिन रात कोई भी पहरेदार पहरेदारी नहीं करता। यथा यमलोक उजाड़ वन के समान जीव रहित हो गया है, अर्थात यमलोक का शासन अंधकार में डूब गया है। कवि कह रहा है कि तुम पापों का उद्धार करने वाली हो गंगा मैया, और तुमने ये लोगों का इस तरह से उद्धार किया है कि अब तो नरक लोक में लोग जाते ही नहीं, तुम ही उनके पाप धो देती हो, तुम उन्हें स्वर्ग में भेज देती हो। तो यमपुर में नरक लोक में पहरेदारी करने वाला ही कोई नहीं है। यमपुर के कपाट इतने तिनके जैसे हल्के हो गया है कि अपना आप ही जो अधम पापी है, जिसके पाप जो तुम्हारी शरण में नहीं आया, जिसने तुम्हें मोक्ष प्रदान नहीं किया, जिसके पापों को तुमने हरा नहीं है, वो ही वहाँ नरक लोक में जाता है।
आगे कवि कहता है कि कहे पद्मा कर तिहारे प्रण धारे तेऊ करी अब भारे सुर लोक को सिधारे हैं। कवि कह रहा है कि हे गंगा, यमलोक की ये दुर्दशा तुम्हारे उद्धार का प्रण धारण कर लेने से हुई है। हे गंगा, तुम्हारी लहरें सज्जनों को सुखी बनाती हैं और सुखी जनों को पुण्यात्मा में बदल देने वाली हैं। यही कारण है कि तुम्हारे किनारे पर पापियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कह रहा है कि कही पद्मा कर तिहारे प्रण धारे तेऊ करी अब सारे सूर लोक को सिधारे हैं। तुम्हारे पास आकर के सारे लोग सुरलोक को, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और कवि आगे कहता है कि सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अते और पति तक अतारे भाव सिंधु में उतारे हैं। हे गंगा मैया, पापियों की कतारें तुम्हारे द्वार पर लगी हुई है संसार रूपी सागर को पार पाने के लिए। तुमने कितने ही पापियों की कतारों को संसार रूपी सागर से पार लगा दिया है। परिणाम स्वरूप पापियों की कतारें और भी बढ़ गई हैं। तुम पाप विनाशिनी हो, तुम पापों का विनाश करने वाली हो। लोग अपने पापों को धोने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आते हैं और तुम उन्हें पाप रहित करके स्वर्ग में भेज देती हो। आगे कवि कहता कि काहू ने न तारे तीने गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। क्या खूबसूरत वर्णन यहाँ कवि कह रहा है कि ये गंगा मैया, इस संसार में किसी ने भी इतने लोगों का उद्धार नहीं किया होगा जितने लोगों का उद्धार तुमने किया है। काहू ने न तारे जितने गंगा तुम तारे, जितने तुमने तार दिए इस संसार से उतने किसी ने नहीं तारे हैं। और जितने लोगों को तुमने भवसागर से पार लगाया है उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। अतः पापियों को उद्धार करने वाली है गंगा, मेरा भी उद्धार करो। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत वर्णन कवि ने किया कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जितने पापियों का उद्धार तुमने कर दिया, जितने तुमने तार दिए हैं, उतने तो इस संसार सागर में, इस आकाश के अंदर तारे भी नहीं हैं। यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ किया। एक तारे जिसका अर्थ है तारना, और दूसरे तारे जो आकाश में चमकने वाले नक्षत्र, जो तारे हैं। गंगा की पावनता का, गंगा की पतितोद्धार की बात कवि यहाँ कह रहा है कि वो पापियों का पाप हरने वाली है, वो दुखों का विनाश करने वाली है। और जितने भी लोग हैं अपने पापों को मिटाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा के पास जाते हैं। और सहृदय गंगा उन पापों को हर लेती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है, उसे स्वर्ग लोक प्रदान करती है। और गंगा जिस रूप में स्वर्ग प्रदान कर रही है, लोगों के पापों को धो रही है, उससे यमलोक तो खाली पड़ा है। यमलोक के द्वार तो इतने कमज़ोर है एक तिनके के समान कि वहाँ कोई पहरेदार भी नहीं। गंगा एवं गंगा की लहरों का श्रद्धामय रूप से कवि ने स्मरण किया, स्तवन किया है। कवि कहता है इस पद में ये बता रहा है कि यमलोक में हल्के किवाड़ लगे और यमलोक का द्वार पाल रहित हो गया है और जंगल के समान, वन के समान उजाड़ हो गया है। ये कहने में कितनी सुंदर हास्य दृष्टि कवि ने यहाँ पैदा की है कि अब तो कोई नरक में जाने वाला ही नहीं बचा। गंगा जब सबके पाप हर लेती है तो यमलोक तो पूरा उजाड़ हो गया है। भक्ति रस इस पद में देखने को मिलता है। और जमपुर की निंदा के बहाने से यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार हैं, क्योंकि गंगा की निंदा के बहाने प्रशंसा की गई है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ प्रथम तारे का अर्थ उद्धार करने, पार लगाना, तथा द्वितीय तारे का अर्थ नक्षत्र से होने के कारण यमक अलंकार हैं। भव सिंधु में रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा में वक्रता ज़रूर है, लेकिन साहित्यिक ब्रजभाषा
के साथ तत्सम शब्दों की बहुलता इस पद में देखने को मिलती है। वर्णनात्मक और प्रबोधनात्मक शैली में ये पद लिखा गया है। पूरा पद कवि ने कवित छंद में रचा है। ये थी इस पद की विशेषताएं और व्याख्या। अगर इस पद को समझने में कहीं आपको फिर भी बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।